Hello friends, welcome to the online teaching portal of the Catalyst। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, SN1 और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 और बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पर हेलो एल्केन विल बी सबस्ट्रेट, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। उस पे आकर के अटैकिंग रिएजेंट रहेगा जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। न्यूक्लियोफाइल इज इन दिस केस लिविंग ग्रुप। जो निकलेगा कंपाउंड से वो होगा हेलोजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्काइल हैलाइड्स राइट नाउ, तो लिविंग ग्रुप वुड बी हेलोजन ओनली। तो एल्काइल हैलाइड जो ग्रुप होगा उस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आर न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस क्लोराइड आयन निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के जैसे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म पार्ट अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट व्हाट इज SN1 और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स वही चैप्टर है जहां पर हम देखते हैं कि रिएक्शन की रेट कैसे डिफाइन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स माने ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट किस स्पीड से बनेगा। एंड व्हेन SN2 बाईमोलिकुलर रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। यहाँ पर सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट किस रेट से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं SN1 और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ मेरा जो एल्काइल हैलाइड होता है, पर से यहाँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मैंने लिया। ये पहले स्टेप में, इट इज स्टेप 1, पहले स्टेप में Br माइनस निकाल देगा एंड कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। अब ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के हिसाब से इसकी लाइफ रहती है। अगर 3 डिग्री है तो इट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। फर्दर ये QH के साथ रिएक्ट करेगा जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। यहाँ OH आयन जो होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। OH आयन यहाँ अटैक करेगा और CH3 OH विल बी द प्रोडक्ट। दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ Br with OH as a nucleophile. This is unimolecular reaction. It is two-step reaction. याद रखिएगा इसको। SN1 reaction is two-step reaction. जैसे पहले स्टेप में हमारा हाइड्रोजन आयन निकलता है और हमारा इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट फिर इस पे आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज SN1 और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3Br लिया, इस पे KOH का अटैक आया तो फर्स्ट स्टेप में ही OH आयन हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बन जो है वो इस तरीके से एक स्टेप से Br निकलता हुआ दिखाई देगा और दूसरे स्टेप से OH अदर साइड से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज नॉट इंटरमीडिएट, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। डिफरेंस है इन दोनों में, आई टेल यू। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और नेक्स्ट पोर्शन में जाकर के ये Br निकल जाएगा, Br विल लीव एंड OH विल अटैच। तो यहाँ पर HO और ये CH3 बन जाएगा। ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पर नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड इट इज ट्रांजिशन स्टेट रूट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप होती है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता और ट्रांजिशन स्टेट फॉलो होती है। वेयर एज SN1 रिएक्शन में हमारा 2 स्टेप रिएक्शन थी। इसमें पहले स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था विच इज कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और प्रोडक्ट बना रहा था। दिस इज बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म, बट दिस इज नॉट ऑल। SN1 और SN2 का मेन काम वहां आता है जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या पोलैरिटी पे बात करना शुरू करते हैं। SN1 रिएक्शन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? इट इज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्यों होता है? वैसे आपने देखा पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है मेरा प्लेनर हो जाएगा। प्लेन पे क्या होगा, OH सामने से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक करता है। अगर
मेरा इनिशियल कंपाउंड वॉज प्लस और ये प्लेनर मॉलिक्यूल जो कार्बोकेटायन मेरा इंटरमीडिएट बना था, इस पे अगर OH सामने से अटैक करेगा तो अगेन वहां प्लस बन जाएगा, बट अगर OH माइनस आयन जो है वो पीछे से अटैक करता है तो यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन माने अपोजिशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, माने प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा आधा वॉल्यूम जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और आधा माइनस में, तो यहाँ प्लस माइनस होकर के रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। इट इज रेसिमिक मिक्सचर, फाइन। वेयर एज SN2 में क्या होता है, SN2 में जब OH अटैक करता है तो वो हमेशा बैक साइड से ही करता है, राइट। बैक साइड से करेगा तो Br फ्रंट से निकल जाएगा। जब Br फ्रंट से निकलेगा तो यहाँ पर जो ट्राइपॉड था, मान लीजिए जो हमारा टेट्राहेड्रल में ट्राइपॉड होता है वो 3 नीचे की तरफ और एक Br ऊपर की तरफ है। अब मैं Br को पीछे से सपोर्ट करूंगा, पुश करूंगा तो क्या होगा, Br निकलेगा और H मेरे इन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ चले जाएंगे और मेरा OH नीचे लगेगा। माने अगर ये मेरा ऑप्टिकल एक्टिव होता और ये प्लस होता तो ये मेरा जो प्रोडक्ट बनता वो हमेशा माइनस बनता, माने यहां पर हमेशा इन्वर्जन होगा। क्लियर। SN2 रिएक्शन में हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का इन्वर्जन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, SN1 माने रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमाइजेशन, एंड SN2 में हमारा इन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकेटायन। अब सबको पता है ना, ये हमारा दूसरा वीडियो जो है उसमें हमने मैकेनिज्म पार्ट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिस्कस किया, यू कैन गो थ्रू इट। अभी 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है मेरा वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑलवेज SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट मेरा स्टेबल बनता है। अगर मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो 2 स्टेप में होगी, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फाइन। जबकि अगर मेरा मिथाइल कार्बोकेटायन है या 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इनमें मेरा इंटरमीडिएट तो बन नहीं पाएगा, बिकॉज कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी पिक्चर में। ट्रांजिशन स्टेट में इट इज 1 स्टेप रिएक्शन ओनली, जो कि SN2 होती है। तो मिथाइल एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन ऑलवेज फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो हियर इज द डिफरेंस। अभी आप बोलेंगे 2 डिग्री का क्या, तो 2 डिग्री कैन फॉलो SN1 और SN2 मैकेनिज्म बोथ, डिपेंडिंग ऑन कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसी बन रही है। यहीं पर अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आएगा तो क्या बनेगा, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? यस, यू आर राइट, SN1, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल प्ले इट्स रोल। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो डिफाइन करती है कि SN1 होगी, SN2 होगी। अगर SN1 होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या होगा। अब मैं अगले स्टेप में आपको ये सारी चीजों को एक टेबुलेशन में दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको ये ध्यान रहेगा। सो हियर इट इज। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इज SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड SN2 इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन दी रिएक्शन। तो SN1 में हमारा सिर्फ सबस्ट्रेट रहता है, जैसा कि आपने देखा, और यहाँ पर क्या रहता है, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट भी रहता है SN2 में। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाती है। नाउ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स में SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एंड सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वेयर एज SN2 में क्या होता है, सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में बैक साइड से मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड फ्रंट साइड से मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा है। नेक्स्ट इज रूट। रूट का मतलब क्या है, इट इज इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट में क्या होता है, इट इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन जो हमारा होता है वो हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्जन भी दे सकता है एंड वो हमारी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। तो SN1 इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, वेयर एज SN2 इज ट्रांजिशन स्टेट बेस्ड। फाइन। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपको ये चीज समझ में SN1 SN2 आ जाएगी तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही क्वेश्चन मेनली हैंडल करना रहेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी में SN1 में क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। सो अगर बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, फ्रंट साइड से अटैक होगा तो रिटेंशन होगा। तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन गिव्स अस रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन।
एंड SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप फ्रंट से निकलता है तो हमारा इन्वर्जन हो जाता है। अकॉर्डिंगली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी वही रहता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। उसके अपोजिट SN2 में क्या होता है? 1 डिग्री, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट होना है, एक ही स्टेप में होना है, तो SN2 के केस में 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यहाँ पर 2 डिग्री हमेशा डिपेंडिंग ऑन कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसा है वो हमको फाइनल प्रोडक्ट देता है। सो गाइस, दिस इज ऑल इन SN1 SN2 रिएक्शन। अगर आपके कुछ कमेंट्स होते हैं या आपको इसमें कुछ और पूछना है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आप अपने कस्टमाइज वीडियो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, press the like button, subscribe the channel and share it with others. Thank you so much for your time. Bye bye.